हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मौर्य ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, मैं आरसी मौर्य आज आप लोगों को ब्याज के बारे में पढ़ाऊंगा। ब्याज किसे कहते हैं या कितने प्रकार का होता है और इस पर आधारित एग्जाम्पल भी करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ब्याज दो होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो सबसे पहले हम दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज किसे कहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं। तो देखिए, जब ब्याज केवल मूलधन पर हमेशा केवल मूलधन पर लगता है तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। ठीक है। और जब ब्याज मूलधन पर लगता है, छमाही हो या तिमाही हो या वार्षिक हो, तो जैसे मान लिया कोई ब्याज है सालाना वार्षिक है 500 रुपये का कोई ब्याज दे रहा है, तो वार्षिक साल भर पे 10 रुपया उसका ब्याज हुआ। ठीक, इसको इस तरह समझते हैं। 10 रुपया उसका ब्याज हुआ तो एक साल बाद 510 रुपये टोटल हो जाएंगे। ठीक, अब उस पर जो ब्याज लगेगा वो 500 रुपये पर ना लग के 510 रुपये पर ब्याज लगेगा। तो इस प्रकार जो ब्याज लगता है उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, जो कि मिश्र धन पर लगता है। अर्थात इसको ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा ब्याज जो मिश्र धन पर लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, और जो ब्याज केवल मूलधन पर लगता है वो साधारण ब्याज कहलाता है। इसी वजह से एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। जैसे एक साल तो ब्याज 500 पर ही लगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो तो लगा एक ही पर 500 पर ही, तब तक तो किसी ब्याज पर ब्याज लगा नहीं। तो इसीलिए एक साल का ब्याज, इसको नोट कर लेंगे हम लोग, एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। ठीक, दोनों समान होता है एक साल का। तो इस वीडियो में हम लोग केवल साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को पढ़ने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक के बारे में पढ़ते हैं पहले। जैसे कि मूलधन किसे कहते हैं? तो कोई साहूकार हो, पहले के समय में होते थे साहूकार या महाजन या बैंक हो, उससे जो धन लिए जाते हैं वही हमारा मूलधन कहलाता है। ठीक है। दर किसे कहते हैं? तो जिस हिसाब से कर्ज लिया जाता है वही हमारा दर कहलाता है। जैसे 100 रुपया किसी ने उधार लिया तो उस पर 3% या 4% या 5% का जो भी दर लगता है वही हमारा दर कहलाता है। उसके बाद आता है समय किसे कहते हैं? तो समय
जितने समय के लिए ब्याज लिया जाता है, जैसे जितने कोई भी दिन हो गया, समय दिन में भी हो सकता है हमारा, माह में भी हो सकता है और वर्ष में भी हो सकता है। ये हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो जितने दिन या माह या वर्ष के लिए ब्याज लिया जाता है वो हमारा समय कहलाता है। अब हमारी आते हैं ब्याज। ब्याज किसे कहते हैं? ठीक, तो कर्ज देते समय मूलधन के अतिरिक्त जो ब्याज दिया जाता है, जो धन दिया जाता है, उसे ब्याज कहते हैं। ठीक, और मिश्र धन, तो मिश्र धन देखते हैं। तो मिश्र धन मूलधन जो होता है और ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों के योग को ही मिश्र धन कहते हैं। दोनों का योग मिश्र धन कहलाता है। ठीक, अब साधारण ब्याज का हमारा निकालने का एक फार्मूला होता है, उसको देखते हैं। बहुत फेमस फार्मूला है हमारा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज ज्ञात करने का। तो चलिए इस पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा कि 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमारा मूलधन यहाँ पर दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 500 रुपये। ठीक, और दर जो दिया हुआ है, दर वो है 10% वार्षिक। ठीक, उसके बाद समय दिया हुआ है 3 वर्ष। तो हमको ज्ञात करना है साधारण ब्याज। ठीक, तो साधारण ब्याज हमारा होता है, सूत्र होता है, फार्मूला यहीं देखिए, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा कितना है 500 रुपये, गुणे दर कितना है 10% का, और गुणे समय है 3 वर्ष। ठीक, और बटे में 100। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 100 से 00 कट जाएगा, 5 दहाई में 50 और 50 तियाँ 150, 150 रुपया हमारा साधारण ब्याज आएगा 3 वर्ष। अब अगर हम लोगों को यहीं मिश्रधन ज्ञात करना हो, मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन, यानी मूलधन हमारा कितना था 500 प्लस ब्याज
ब्याज था 150, ठीक। तो बराबर हो जाएगा 650 रुपया हमारा मिश्र धन निकल के आएगा, ठीक। अब जैसे मान लिया सवाल में अगर कहीं केवल मिश्र धन ही पूछा है, केवल मिश्र धन पूछा है, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो मिश्र धन का एक अलग फार्मूला होता है जिसमें साधारण ब्याज नहीं आएगा। तो उसका फार्मूला है हमारा कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन और ब्रैकेट में 1 प्लस दर गुणे समय बटा 100, ठीक। ये हमारा मिश्र धन का फार्मूला होता है। तो अब हम इस पर रख करके देखते हैं। जैसे कि मूलधन हमारा था 500 रुपये, ठीक। उसके बाद 1 प्लस दर हमारा कितना था 10% का, और समय था 3 वर्ष का, 3 वर्ष बटा 100, ठीक। तो बराबर हम लोगों का हो जाएगा 500 ब्रैकेट में, यहाँ से 1 0 कट जाएगा, और 10 एकम 10 प्लस 3 बटा 10, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 13/10, वही 500 से ये 1 0 कट जाएगा, तो 50 गुणे 13, ठीक। बराबर हमारा हो जाएगा 50 दहाइयाँ 500, उसके बाद 50 तियाँ 150, 650 हमारा आंसर आ जाएगा मिश्र धन। और यही हमारा पहले भी आया था 650 मिश्र धन। तो इस फार्मूले पर भी हम लोग लगा सकते हैं मिश्र धन का। ये तब इस्तेमाल करेंगे जब केवल मिश्र धन पूछा हो, साधारण ब्याज ना पूछा हो, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।